हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। सो आज हम क्रिप्टो करेंसी में शॉर्ट ट्रेडल करना सीखेंगे। और आपको वन ऑफ द बेस्ट टाइम जो होता है शॉर्ट ट्रेडल का कब कर सकते हो, जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे प्रॉफिट करने की हो, वो मैं आपको आज सिखाने की ट्राई करूंगा। और उसमें भी हम एडीएक्स इंडिकेटर ही यूज़ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो जैसे ये बिटकॉइन का ही चार्ट है, इसको मैं पॉप आउट कर लेता हूँ और बड़ा कर लेते हैं और देख 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। अब इसमें हम कुछ इंडिकेटर एक यूज़ करेंगे जो कि है एडीएक्स। तो एडीएक्स इंडिकेटर हमने प्लॉट कर लिया है। अब शॉर्ट सैडल जो हम बनाते गए तो उसमें हमारा मोटिव क्या होता है कि हमें चाहिए कि मार्केट टाइम पास करे, साइडवेज हो, कोई भी एक साइड पे ज़्यादा ट्रेंड ना करे, ताकि हमने कॉल और पुट दोनों ही जो सेल किया है उसका जो थेटा है वो मेल्टडाउन हो और हमें बेनिफिट मिले। हम शॉर्ट सैडल में कॉल ऑप्शन को भी सेल करते हैं और साथ ही में पुट ऑप्शन को भी सेल करते हैं। तो दोनों को हम जब सेल करेंगे तो हम चाहते हैं कोई भी एक डायरेक्शन में मार्केट ना जाए, साइडवेज हो जाए, ताकि जो थेटा है वो धीरे 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 मेल्ट डाउन हो और हमारा प्रॉफिट हो। अब इसमें एडीएक्स हमें कैसे काम आएगा वो मैं आपको बताता हूँ गाइस। तो सबसे पहले तो एडीएक्स पे हम आप देखोगे तो इसमें 0 से लेके 100 तक के लेवल्स होते हैं। तो ऊपर एक 50 का लेवल प्लॉट कर लेंगे। 50 के लेवल पे एक लाइन बना लेंगे दोस्तों एडीएक्स इंडिकेटर में। इधर 50 के इंडिकेटर पे जैसे कि मैं एक प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो 50 के लेवल पे गाइस हम एक लाइन बना देंगे और एक नीचे भी लाइन बना देंगे 15 के लेवल पे। 15 नीचे बनाएंगे 15, जो कि हमारे काम का नहीं है। मेन जो हमारे काम का है वो ये लाइन है, ये 50 का लेवल है गाइस। लेकिन एक खाली 15 का लेवल भी बना लेते हैं ताकि वो हमें मालूम पड़ेगा जब वॉलेटिलिटी एकदम कम हो चुकी है तब हमें शॉर्ट सेटल नहीं करना है, वो इसके लिए काम आएगा। तो एनीवेज ये लाइंस मैंने प्लॉट कर दिए गाइस। अब इसमें क्या होता है मार्केट में, हम जब शॉर्ट सेटल करते हैं तो हम क्या चाहते हैं बेसिकली कि ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बने और टाइम पास हो, और इस टाइप के बड़े मूव्स नहीं आए ताकि हमें लॉस ना हो ज़्यादा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले एक अच्छा मूव का वेट करना है और वो हमें एडीएक्स से पता चलेगा गाइस। तो थोड़ा सा इधर आते हैं। तो एडीएक्स जब भी 50 लेवल के ऊपर चला जाता है और 50 लेवल के ऊपर से वापस से नीचे आता है, इसका क्या मतलब होता है गाइस कि कहीं ना कहीं मार्केट में बड़ा मूव आ चुका है। अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा टाइम मार्केट टाइम पास करेगा या साइडवेज में ही रहेगा। तो इधर आप आके देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक ये एडीएक्स 50 के ऊपर जाके क्रॉस डाउन हो गया था और फिर आप देखोगे तो खाली चॉपीनेस हुआ। और हमें एग्जैक्टली मैं आपको सही बताऊँ तो अगर थोड़ा सा हमारे स्ट्राइक प्राइस से दूर जाके वापस जब हमारे स्ट्राइक प्राइस पे आ जाता है, तो एग्जैक्टली हमने अगर यही स्ट्राइक प्राइस का शॉर्ट सेटल सेल किया हुआ तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो इसी वक्त हो रहा होता है। तो ये टाइम पे हम अपना शॉर्ट सेटल प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम क्या चाहते हैं कि थोड़ा टाइम साइडवेज रहे और हमारे स्ट्राइक प्राइस के आसपास हम वहाँ पे वापस से स्ट्रगल को क्लोज भी कर दें, ताकि वापस जब ट्रेंडिंग मूव चालू हो तब हमें लॉस ना फेस करना पड़े। तो इस तरीके से हम शॉर्ट सेटल करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, जो एडीएक्स है वो 50 के ऊपर जाना चाहिए और 50 के ऊपर से नीचे क्रॉस होना चाहिए, जैसे इस सिचुएशन में हो रहा है। और वो जैसे ही क्रॉस होगा हम वो स्ट्राइक प्राइस का एट द मनी का कॉल और पुट दोनों ही सेल कर देंगे और दोनों ही थेटा में मेल्ट डाउन होंगे। और हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रखेंगे जो बड़ा मूव था वो आ गया है, अब थोड़ा टाइम मार्केट चौपी रहेगा और टाइम पास ही करेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन से हम ये शेडल शॉर्ट शेडल क्रिएट करते हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ गाइस। तो इधर आके आप देखोगे तो ये भी 50 के ऊपर गया और 50 के नीचे जैसे ही इसने क्रॉस किया, इधर आप आके देखोगे अगर आपने इधर शॉर्ट शटल सेल किया हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, क्योंकि एक चौपी रेंज के अंदर ही फंस गया मार्केट। आप देखोगे तो पूरा चौपीनेस के अंदर फंस गया। और एग्जिट करने का एक दूसरा अच्छा क्राइटेरिया एक्चुअली 15 के नीचे जब एडीएक्स चला जाता है दोस्तों, तो हमें ये पता चलता है कि अब जो चॉपीनेस है वो ऑलमोस्ट खत्म होने आई है, वापस से अब ट्रेंडिंग फेज शुरू हो सकता है। इसके लिए वो टाइम पे अगर हम एग्जिट कर लेंगे, जैसे इधर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये इधर कहीं पे एग्जिट हमें मिल गया था, तो उस टाइम पे एग्जिट करने से जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स है हम अपने बचा लेंगे और उसको लेके पोजीशन को क्लोज कर पाएंगे। क्योंकि वापस से अब अगर ट्रेंडिंग फेज शुरू हो गया तो जो शॉर्ट शेडल हमने क्रिएट किया था वो कहीं ना कहीं वापस से लॉसेस में आ सकता है। तो शॉर्ट सेल को हमें एक अच्छा मूव आने के बाद क्रिएट करना है, उसमें पुट और कॉल दोनों ही सेल करने हैं। सेल पुट एंड सेल कॉल, कॉल और पुट दोनों ही सेल करने हैं। और उसके बाद जैसे ही मार्केट साइडवेज हो जाता है, एडीएक्स भी 15 के नीचे या उसके आसपास आ जाता है, अब धीरे धीरे अपने पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है गाइस। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा बैक टेस्ट में हम पीछे जाके देख लेते हैं, थोड़े से चार्ट्स हम पीछे ले जाते हैं गाइस। तो इधर आके आप देखोगे, अच्छा ऐसा नहीं कि 100% ऑफ द टाइम वर्क करेगी, कोई भी चीज़ 100% ऑफ द टाइम्स नहीं वर्क करती, जो हाई प्रोबेबिलिटी होती है हम उस टाइप के सेटअप ढूंढने की ट्राई करते हैं। तो इधर ये आप देखोगे
तो इधर ये ऐसा ही हुआ था, फिर उसके बाद ऊपर गया, पर देन धीरे धीरे गया, कोई वर्टिकल बड़े बड़े कैंडल्स नहीं गए। तो जब धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है तो आपकी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है और मार्केट थोड़ा ऊपर आ गया, तो उस वक्त भी आप एग्जिट कर सकते हो अपने क्राइटेरिया में, उस वक्त आप देख सकते हो। फिर दोबारा आप देखोगे तो इधर ये क्रॉस हुआ, इधर ये क्रॉस हुआ, उसके बाद एक रेंज के अंदर ही रह गया मार्केट, कोई खास ऊपर नीचे नहीं गया। तो इस टाइप की सिचुएशन में एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाता है गाइस। तो ये शॉर्ट शेड्यूल आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अब ये कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूँ, कि इसको अगर क्रिएट करना भी है तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं, समझो डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में एफएनओ में लीगल तरीके से इंडिया से बैठे बैठे ट्रेड करना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी इसकी लिंक दी है, अगर उसको यूज़ करोगे अकाउंट ओपन करने के लिए तो आपको 10% ट्रेडिंग में डिस्काउंट भी मिल जाएगा गाइस। तो अब आ जाते हो ऑप्शंस में। जैसे अब मैं देख रहा हूँ 69,200 के आस 69,274 का रेट चल रहा है और मुझे शॉर्ट सेलर क्रिएट करना है। इसमें आप देखो कि एक्सपायरीज भी आपको सिलेक्ट करनी होती है, 28 29 ये आज की एक्सपायरी है। सपोज करते हैं मैं 2 दिन बाद की 30 मार्च की एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें मैं ये 69,200 का कॉल और पुट दोनों ही सेल कर लेता हूँ। इधर आप देखोगे बास्केट ऑर्डर है, ये ऑन करने से इधर साइड में आप जो करना चाहते हो वो आ जाता है इस तरीके से। और मेरे को मार्केट ऑर्डर से सपोज करते हैं सेल करना है मुझे, आप चाहो तो उसमें अपना ऑर्डर्स डाल के फिल कर सकते हो, तो थोड़ा सा आपको बेटर एक एंट्री मिल सकती है। तो ये 0.01 का मैं खाली एक अभी फिलहाल डमी ट्रेड करके बता रहा हूँ आपको, डेमो ट्रेड। मुझे कोई यहाँ पे एग्जैक्टली शॉर्ट सेल क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो अगर आप आके देखोगे तो एग्जैक्टली ये नीचे है। मुझे तो चाहिए कि ये ऊपर आए, हमें क्या चाहिए होता है कि ये ऊपर आए और यहाँ से जब घूमेगा तब ये शॉर्ट सेल क्रिएट करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं, भाई डेमो दिखाने के लिए आपको प्लेस कर रहा हूँ ये ऑर्डर। तो इस तरीके से बास्केट ऑर्डर बना के एक ही साथ आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ताकि जो प्राइस है दोनों में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इधर आप देखोगे ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है गाइस, और मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आप देखोगे तो पुट 69,200 और कॉल 69,200 दोनों ही मैं सेल कर लिया है फिलहाल। दोनों में मिला के ये तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये मार्केट ऑर्डर से हमने प्लेस किया, इसलिए फिलहाल लॉस दिखा रहा है। इधर टोटल आप देखोगे तो $0.48 का लॉस दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट सैडल क्रिएट कर सकते हो और कहीं ना कहीं पैसा बनाने की ट्राई कर सकते हो। तो ये एक शॉर्ट सैडल में खाली क्या होता है दोस्तों कि आप जब क्रिएट करते हो थोड़ा बहुत आपको मार्केट वॉच करते रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा मूव कभी कोई आ गया, जैसे बिटकॉइन तो 70,000 पे, पर देन लोग जैसा बोलते हैं 1 लाख पे भी जाने वाला है बहुत ही जल्दी। तो वो जाएगा तो बीच बीच में बड़े मूव्स तो लेगा ही। तो जब बड़ा मूव आ जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको केयरफुली वॉच करना है। अगर कोई रेंज दिख रही है और रेंज ब्रेकआउट हो जाता है तो तुरंत ही एग्जिट कर देना, या आपको स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, दोनों साइड पे 30% के स्टॉप लॉस यूज करके इस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हो गाइस। शॉर्ट सेल में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है, बट देन यार इसमें रिस्क अनलिमिटेड रहता है, क्योंकि दोनों साइड पे आपने नेकेड ऑप्शन सेल किया तो मार्केट में कहीं पे वॉलेटाइल मूव आ जाएगा तो आपका लॉस हो सकता है। लेकिन उसको भी आप मैनेज कर सकते हो, जो अनलिमिटेड रिस्क है उसको भी लिमिट कर सकते हो दूसरी स्ट्रेटेजीज यूज करके। तो कल वापस से हम मिलेंगे और इसके आगे हैच करके कैसे हम शॉर्ट शटल्स और स्ट्रैंगल्स बना सकते हैं वो मैं आपको सिखाने की ट्राई करूंगा गाइस। सो दिस इज मी और करण साइनिंग ऑफ। आई होप वीडियो में मजा आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना गाइस।